श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् चकतारो वन्दे वाणीः विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी बिना वंशव काहू। देहु राम पद नेहा निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ
अजीर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना, उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री सीताराम जी की स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवभय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं। भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं। रघुनन्द आनन्द कंद कौसले चन्द दशरथ नन्दनं। श्रीमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्। आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित करदूषणम्। इति वदति तुलसी दास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं। मम हृदय कञ्जनिवास कुरुका मादिखलेदलगञ्जनम्। मम हृदय कञ्जनिवास कुरुका मादिखलेदलगञ्जनम्। मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु। सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजानशील। स्नेह जानत रावरु। यही भांति गोरिया शीश सुनिसिय। सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जानी गोरी अनुकूल सिया। यह रसु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेरा दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम पुकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे परिसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबकी राम, मैं तेरा तुम सबकी राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबकी राम। पतित पावन तेरो नाम। जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की विवाह श्रुति का प्रसंग है। और आप सभी को इससे पहले कहूँ, जैसे जैसे हमारे पढ़ने में या बोलने में शब्दों का जैसे उच्चारण है गलत आ जाता है तो उसको ना धरिएगा। भाषा का
भाषा के कारण, जैसे कि मेरा जो मदर टंग लैंग्वेज है और उड़िया है, तो ये जो भाषा है हिंदी है, तो इसमें मेरा जो बोलने में, शब्दों में, उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा या रह रहा होगा जो मुझे नहीं पता चल रहा है। तो अगर आपको पता चल रहा है तो आप उसको ना धरिएगा। मेरा हर बार का ही कोशिश रहेगा जो आगे चल के धीरे धीरे वो ठीक हो जाए। भगवान की अगर कृपा होगी तो आप तक पहुँचे तो आप उसको आदर के साथ, भाव के साथ श्रवण अवश्य करें। अभी तक हमने ये श्रवण किए कि भगवान शंकर जी ने सप्त ऋषियों को भेज के माता पार्वती जी का परीक्षा लिए हैं। और सप्त ऋषि जब परीक्षा लेके जब कहते हैं कि आप नारद के कहने पर आप तप करना आए, नारद के कहने से किसी का घर आज तो बसा है, जब ऐसे कहते हैं तो माता पार्वती जी ने कहते हैं कि लेकिन नारद जी जो बोले हैं अब मैं उसी में अटूट, अब मैं जो बोले हैं मेरे गुरु वही करूँगा। तब वो कहते हैं कि नारद जी छोड़िए, आप एक काम करिए, आप अगर कहेंगे हम विष्णु भगवान के लिए आपका प्रस्ताव भेजेंगे। तब माता पार्वती जी मना करते हैं कि आपने बहुत देरी कर दिए हैं, अगर पहले आप वो लाते तो शायद मैं सोचता, अब तो मुझे वही वर चाहिए, अब उसके लिए चाहे मेरा ये शरीर रहे या ना रहे। जब इसे कहते हैं सप्त ऋषि ये जान लेते हैं कि ये सदा शिव जी के अर्धांगिनी हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद करके जाते हैं और हिमवान जी को कह के भगवान शंकर जी के पास आते हैं और भगवान शंकर जी को सारा वृतांत सुनाते हैं। फिर आगे विवाह की तैयारियां शुरू हो रहा है। तो आज के प्रसंग हम श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले आप सभी को नित्य की तरह फिर कहूँ, अपने घर में अपने बच्चों से ग्रंथों को अवश्य पढ़ाइए। ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, जैसे जैसे जिसका अधिकारी है वैसे पढ़ाइए। और गायत्री मंत्र जैसे हमारे महाराज जी के मुख से सुना था, जैसे गायत्री मंत्र है, तो उसको हर कोई ना पढ़े, उसको पढ़ने के लिए जनेऊ का होना आवश्यक है, क्योंकि वो वेदों का अक्षर है। तो इसीलिए वेद भी बिना जनेऊ का नहीं पढ़ा जाता है। तो आप सभी उसका देखें और अपने घर में अपने बच्चों से अवश्य पढ़ाएं। और गोवंश की रक्षा अपने से बढ़कर करें, उनकी भोजन का व्यवस्था करें, उनका रहने का व्यवस्था करें, सभी बेजुबान जीवों की रक्षा करें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मागी भव खाई, सहज एकाकी न के भव न कबोह की नारी कटाए। अब शंकर जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरुणी कवि चारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जा सुजस लीला, दुसन रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, असवर तुम ही मिलाऊ वानी, सुनत बिहसि कह वचन भवानी, सत्य कहूँ गिरि भव तनु ते एहा, हट न छूट छूटे वरुदेहा, कनकौ पुनि पसान ते होई, जो जारे हूँ सहज न परिहर सोई, नारद वचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवनु जरहूँ नहीं डरहूँ, गुर के वचन प्रतीति न जेहि, सपन हूँ सुगमना सुख सिद्धि तेहि, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम, तेहि तेहि सन काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सप्त ऋषि कहते हैं कि वो तो भीख मांग कर खाते हैं और जब मिला तब खाए तब सुख से सो जाते हैं। आप एक काम करिए,
हमारा एक बात माने, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विचार है हमारे मन में। आप कहोगे तो विष्णु भगवान बैकुंठपुर में लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान जी का प्रस्ताव आपके लिए लेकर आते हैं। तब माता कहते हैं कि देखिए, आपने सत्य कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से ही काम। जो तुम मिले हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब में जन्म संबूहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई विनु की वरेशी। तो कौतिक न आलस नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। जन्म कोटि लगी न कर हवारी, हमारी बरहु शंभु न तरहु कुहारी। तजौन नारद करो उपदेशु, आप कहीं संत सतवार महेशु। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलंबा। देख प्रभु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे मुनिश्चरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शंकर जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोष का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह के बातचीत बरेकी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शंकर जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शंकर जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगा। जगत जननी माता पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शंकर जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप माया है और शंकर जी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि न हिमवंतु पठाए, करी विनती गिरि जहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनुथिर करि तब शंभुस जान, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जिति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब विरंची सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव बुखारे। दुखारे सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुता, एहि जितई रन सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। अब मुनियों ने जाकर हिमवान जी के घर गए। हिमवान जी को जाकर बोले, अपने पुत्र को ले आइए और विवाह की तैयारी करिए। अब यह कहकर सप्त ऋषियों ने शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी को जाके माता पार्वती जी के बारे में
बताए, माता पार्वती जी के प्रेम का बखान किए तो शंकर भगवान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। अब उसी समय तारका नाम एक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया, सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। अब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शंकर जी के शुक्र से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई हो ही, ईश्वर करि ही सहाय। सती जी तजी दक्षमख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि हई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पट बहु काम जाई शिव पाही, करे छोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ बविवाहु बरियाई। यही विधि भले ही देव हित होई, मत तिनीक कह सब कोई। अस्तुति सुरन किन्ही अति हेतु, प्रगटे विषमवान झस केतु। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहे हुअस पार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मेरी बात सुनकर, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी बात सुनकर विचार उपाय करो, ईश्वर सहायता अवश्य करे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष को यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल जी के घर में जाकर जन्म लिए हैं। उन्होंने शंकर जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शंकर जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरा एक बात सुन। तुम जाकर कामदेव को शंकर जी के पास भेजो, वह शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शंकर जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से ये कहा कि शंकर जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचार, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तार, निज बस किन्न सकल संसारा। कोप जब ही बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विराग, सवय विवेक कटकु सब भागा। भागे विवेकु सहाय सहित सो, सुभट संजुग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खरभरु परा। दुई माथ के हिरति नाथ जही, कहु गोपी कर धनु सरु धरा। जो सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष सनामा। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल वस काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तथापि मैं तुम्हारा काम, तो कामदेव जी कहते हैं तथापि मैं तुम्हारा काम करूं।
क्योंकि वेद दूसरे के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी को बड़ाई करते हैं। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शंकर जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भागी। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय ये सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा चुके, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। जय जय श्री सीताराम। कल हम आगे का प्रसंग में ये श्रवण करेंगे कि अब कामदेव जी ने जब जाके शंकर भगवान जी के सन्मुख में पहुंचते हैं, शंकर भगवान तो ध्यान में बैठे हैं और कामदेव जी के आम के पत्तों के पीछे छिपके देखा। जब जाके कामदेव पहुंचे तो देखा शंकर जी के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। जैसे नहीं हुआ तो वो एक आम के पत्तों के पीछे बैठ के पांचों बाण को भगवान के हृदय में मारता है। और शंकर भगवान जी जब आंख खोलते, शंकर भगवान जब देखते हैं कि कौन मारा, तब वो देखते हैं कि आम के पत्तों के पीछे कामदेव जी हैं, तो उनको भस्म कर देते हैं। तो आगे फिर रति रोती हुई आती है और कहता है कि ये देव कार्य के लिए इनको आपको जगाना पड़ा। तो फिर तब से भगवान शंकर जी ने उनको बोले हैं कि आज से तेरा पति अनंगी ही रहेगा। और ये जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा तब वहाँ मिलेगा। तो कल हम श्रवण करते हैं, तो आज के प्रश्नों को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल सब भगवान मेरे श्री जगदीश्वर रघुनाथ जी और माता जानकी जी की कृपा हुई श्रवण करेंगे। और शंकर भगवान जी, माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी के कृपा हुई श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।